हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। लास्ट क्लास तक में स्टूडेंट्स हम लोगों ने तीन चीज़ पढ़ा था जो कि हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड था। दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। ये तीन प्रोसेस के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। इन तीनों में से ये सबसे फास्टेस्ट है, ये स्लो है, ये भी स्लो है, बट इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा तो ये ज़्यादा स्लो है, ये थोड़ा सा फास्ट है। फास्टेस्ट बोलिएगा तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, रेडिएशन। इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वेरिएबल एंड स्टेडी स्टेट। व्हाट इज़ वेरिएबल एंड स्टेडी स्टेट? वेरिएबल एंड स्टेडी स्टेट। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। लेट अस कंसीडर a metallic rod. Let us consider a metallic rod has given a change of temperature delta T। इसमें आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज फ्रॉम एंड ए। मान लेते हैं कि हम लोग एक मेटालिक रॉड को, जिसका नाम आप ले लीजिए ए बी, उसका जो एंड ए है उधर से उसको गर्म किया जा रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपको एक रॉड है, और इसको हीट के माध्यम से गर्म किया जा रहा है। इसका एंड का नाम है ए, इसका नाम है बी। तो ए के साइड से एक रॉड है जिसको गर्म किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखिए कि जब ए के साइड से गर्म करेंगे तो इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ each cross section goes on increasing and this state is called variable state। इनिशियली शुरुआती समय में द टेम्परेचर of each cross section goes on increasing। Initially the temperature of each cross section goes on increasing and उसके बाद initially the temperature of each cross section goes on increasing। This state
of this state of increasing temperature, this state of increasing temperature is called variable state, is called variable state. देखिए इसका मीनिंग समझिए कि शुरुआती समय में, शुरुआती क्षणों में हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा। इवन इफ आप ऐसा बोल सकते हैं कि धीरे धीरे इस एंड से जो टेम्परेचर है वो हर क्रॉस सेक्शन का बढ़ता जाएगा। तो ये जो वेरिएबल मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज। तो शुरुआती क्षणों में जब ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उस स्टेट को हम लोग कहेंगे वेरिएबल स्टेट। अब इसके बाद नेक्स्ट में आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स it is found that, after some times it is found that the temperature of whole rod, the temperature of whole rod becomes constant and this state of constant temperature, this state of constant temperature is called steady state. This state of constant temperature is called steady state. देखिए वेरिएबल का मतलब होता है बदलना और स्टेडी का मतलब होता है स्थिर। तो जो शुरुआती समय था उसमें जो टेम्परेचर था वो कंटिन्यूअस रूप से ए से बी की ओर में बढ़ ही रहा था और कुछ समय के बाद ऐसा पाया जाता है कि पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है वो हो जाता है कांस्टेंट। तो ये जो स्टेट है कांस्टेंट टेम्परेचर का, इस स्टेट को हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो जो बदलने वाला स्टेट था जिसमें अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग था, और ये जो एक ऐसा स्टेट जिसमें टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो देन दैट इज कॉल्ड आर स्टेडी स्टेट। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेटमेंट आएगा कि इन स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द आइदर साइड इज इक्वल। मतलब ये हुआ कि स्टेडी स्टेट में जो हीट का फ्लो होता है ए से बी की ओर, और स्टेडी स्टेट में जो हीट का फ्लो होता है बी से ए की ओर, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। तो हम लोग अभी उसी पर चर्चा करने वाले हैं।
इस स्टेटमेंट को पहले हम लोग लिखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल स्टेट में क्या होगा, तो वेरिएबल स्टेट में ए से बी की ओर हीट जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट इधर से ज़्यादा होगा, उधर से बहुत ज़्यादा कम, इवन इफ नेग्लिजिबल भी हो सकता है। लेकिन इन स्टेडी स्टेट इसमें लिखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम A to B is equal to rate of flow of heat from B to A। मतलब A से B जिस रेट से जाएगा, B से A उसी रेट से वापस आएगा। ए से बी जिस रेट से हीट जाएगा, बी से ए भी उसी रेट से हीट आएगा। ये स्टेडी स्टेट में ही संभव होता है। अब एक नया टॉपिक है इसके बाद, उसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। मान लीजिए ये हीट का कोई सोर्स है, इससे हीट निकल रहा है, और यहाँ पर आप एक मेटल का रॉड, एक मोमबत्ती और सपोज कीजिए एक प्लास्टिक का कैरी बैग रखे हैं। तीनों को गर्म कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट गर्म करने के बाद तीनों का नेचर में आपको व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ड्रास्टिक चेंज, इट मीन्स टू से दैट जैसे मेटल का जो रॉड है थोड़ा बहुत गर्म होगा, मोमबत्ती पिघलना शुरू हो जाएगा, प्लास्टिक जल जाएगा। तो हर सब्सटेंस के पास हीट को कंडक्ट करने का एबिलिटी एक जैसा नहीं होता है। किसी सब्सटेंस के पास हीट को कंडक्ट करने का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है और किसी के पास कम होता है। तो जितने भी जो सब्सटेंस होते हैं उसके विषय में हम लोग ऐसे बात करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हीट को किस तरीके से कंडक्ट कर सकता है, उसका ये जो कंडक्ट करने का एबिलिटी है, जो क्षमता है, जो ताकत है, उसी को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी? एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। थर्मल कंडक्टिविटी of thermal conductivity of a substance, thermal conductivity of a substance is defined as the ability to conduct
to conduct heat through it, to conduct heat through it. थर्मल कंडक्टिविटी हमें बताता है उस एबिलिटी को कि आखिर उससे कितना हीट कंडक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, हर मेटल का अपना जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो अलग अलग होता है। अब हम लोग यहाँ पर किसी मेटालिक रॉड का ही बारे में बात करेंगे कि लेट अस कंसीडर अ मेटालिक क्यूब इज इन स्टेडी स्टेट। लेट अस कंसीडर अ metallic cube is in steady state। देखिए, ये है आपको मेटालिक क्यूब। ये है मेटालिक क्यूब और ये स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब बताते हैं। देखिए, ये डिस्टेंस है d, ये टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर है T2। इसका जो एरिया है इस फेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है A एंड T1 फेस का टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से। T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो ऐसा पाया गया था, इट इज़ फाउंड दैट, ऐसा पाया गया था कि जो हीट है जो अमाउंट ऑफ हीट है Q is directly proportional to A। It means to say that Q is directly proportional to A। तो यहाँ से Q is directly proportional to A मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके लिए हीट ज़्यादा चाहिए, या बड़ा एरिया है और यदि हीट इमर्ज कर रहा है तो उससे ज़्यादा निकलेगा। एरिया बढ़ाइए, ज़्यादा हीट चाहिए, एरिया घटाइए, कम हीट चाहिए। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और दूसरा चीज़, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। ये जो T1 माइनस T2 है ये आपको टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। जो T1 माइनस T2 है ये आपको टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसका टेम्परेचर डिफरेंस हाई होगा, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस हाई होगा वहाँ के लिए जो हीट का वैल्यू है, वहाँ के लिए जो हीट का वैल्यू है वो भी आपको T1 माइनस T2 है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो हीट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा फ्लो करेगा। और यदि टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो वो जो फ्लो करेगा हीट वो भी कम होगा। एंड यहाँ पे जो तीसरा चीज़ हम लोग लिखेंगे, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
Q is directly proportional to T and T4 यहाँ पर टाइम समझिएगा एंड Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर हर टर्म का अपना मीनिंग है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, बड़ा एरिया होगा ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, छोटा एरिया होगा कम हीट फ्लो करेगा। T1 माइनस T2 टेल्स अस अबाउट द टेम्परेचर डिफरेंस कि यदि टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है हाई है, तो यदि टेम्परेचर डिफरेंस हाई है तो इस कंडीशन में हीट ज़्यादा फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर 50 है और इसका 40 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 50 माइनस 40 10। उस कंडीशन में हीट का फ्लो, और मान लीजिए इसका टेम्परेचर 50 है और इसका टेम्परेचर है 20, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 30 का। तो उस कंडीशन में तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हीट का फ्लो का जो रेट है वो ज़्यादा होगा, और यदि टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो जो हीट का रेट ऑफ फ्लो है वो आपको कम होगा। किस मतलब कम रेट से कम अमाउंट का हीट फ्लो करेगा। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा समय के लिए आप हीट को अलाउ कीजिएगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा। और डी जो है डिस्टेंस, इसके आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट कम होगा, और यदि डिस्टेंस कम होगा तो हीट ज़्यादा होगा। इसमें आप सब चीज़ के बारे में लिखते हैं। जैसे ए क्या है, तो ए जो है ये है आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्यूब। ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्यूब, बड़ा ए। दूसरा T1, T2 ये क्या है, तो ये है टेम्परेचर ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब। ये T1 और ये T2 है, तो ये दोनों का जो टेम्परेचर है ठीक है इन फेसेस का उसको बता रहा है T1 और T2। उसके बाद D जो है वो आपको सेपरेशन बताता है। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब। सेपरेशन बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब, ये जो डी है वो। एंड इसके बाद जो क्यू है ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इन टाइम टी। अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इन टाइम टी। ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 दिख रहा है, यदि हम लोग इन सारे इक्वेशंस को एक फेज में रख देते हैं और उसको मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन आएगा और उसका जो कांस्टेंट आएगा
उस कांस्टेंट को, उस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 सारे इक्वेशंस को यदि कंबाइन किया जाए तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक होमवर्क है। सारे इक्वेशन को कंबाइन कीजिए, देखिए कैसा आता है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव कीजिए। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर जो कांस्टेंट के आएगा वो के थर्मल कंडक्टिविटी को बताएगा। एंड फर्दर ऑन आपके लिए होमवर्क रहेगा कि थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन, का यूनिट, का डायमेंशन, इतने सारे चीज़ों को फाइंड आउट करना। और आगे के क्लास में ये जो फार्मूला अभी आप डिराइव करेंगे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे आपको बताएंगे। आपको होमवर्क पता है अपना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।